अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने इसी सिंगुलर पॉइंट के अंदर कुछ रिजल्ट्स देखे थे, कुछ थ्योरम देखी थी और किस तरह से डिटेक्ट करेंगे सिंगुलरिटीज को। जो सिंगुलरिटीज हैं उनको कैसे अपन पता करेंगे किसी फंक्शन के अंदर किस क्या कौन सी सिंगुलरिटी है किस पॉइंट पर, वो अपन ने देखा था। उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर कुछ और थोड़ा सा बाकी रह गया था। एक है अनंत पर विचित्रता, ठीक है ना, इन्फिनिटी, सिंगुलरिटीज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, अनंत पर विचित्रता। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू a फंक्शन दे रखा है fz, सिंगुलरिटीज अनंत पर विचित्रता के लिए क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/w, z इक्वल टू 1/w, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा f 1/w कह लीजिए या dw कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि w इक्वल टू 0 dw फंक्शन के लिए सिंगुलरिटीज वही होगी जो कि आपका fz का z इक्वल टू a पर सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। या z इक्वल टू 0 कह सकते हैं आप, है ना, z इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। z इक्वल टू 0 पर fz के लिए सिंगुलरिटी होगी, है ना, वही gw के लिए w इक्वल टू 0 पे होगी, ठीक है। z इक्वल टू इंफिनिटी कह सकते हैं, तब w बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन इसके रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से अपन अनंत पर सिंगुलरिटीज चेक कर सकते हैं। एक और है छोटा सा, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता, व्युक्त अनिवार्य, ठीक है, विचित्रता, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता, ठीक है, यानी शून्यों का सीमा बिंदु। व्युक्त अनिवार्य विचित्रता मतलब शून्यों का सीमा बिंदु, शून्यों का सीमा बिंदु। इसमें क्या है, डायरेक्ट अपन लेके चलते हैं, एक फंक्शन दे रखा है fz इक्वल टू साइन 1/z-3, ठीक है। इस fz इक्वल टू साइन 1/z-3 में शून्यों का सीमा बिंदु, शून्यों का सीमा बिंदु, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, साइन 1/z-3 या z इक्वल टू 1 या z इक्वल टू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0, या इसको n पाई, साइन n पाई, और ये आ जाएगा 1/z-3 इक्वल टू n पाई। इसको अगर और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 3 प्लस 1/n पाई। यहाँ पर n क्या है आपका, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, इस तरह से सोन, ठीक है। तो यहां पर अगर एक जो अनुक्रम बनेगा शून्य, ये जो शून्य के सीमा बिंदु का जो अनुक्रम बनेगा, है ना, उस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होगा 3। उस अनुक्रम का सीमा बिंदु, यहां पर एक शून्यों का अनुक्रम बनेगा, ठीक है ना, उस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होगा 3, ठीक है। तो z इक्वल टू जो 3 है, z इक्वल टू 3 क्या होगा, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता। इस फंक्शन की व्युक्त अनिवार्य विचित्रता क्या होगी, z इक्वल टू 3, किसकी, इस फंक्शन की, ठीक है। यह है व्युक्त अनिवार्य विचित्रता, शून्यों का सीमा बिंदु। और देखिए एक है अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, अव्युक्त अनिवार्य, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता। इसमें क्या है, अनंतकों का सीमा बिंदु, ठीक है। इसके लिए कोई एग्जांपल है, fz इक्वल टू एक एग्जांपल दे रखा है, उससे समझते हैं अपन, sec 1/z-2, यही है sec 1/z-2। अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता यानी अनंतकों का सीमा बिंदु, fz एक फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर अपन देखते हैं, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, cos
cos 1/(z)-2, ठीक है, cos 1/(1/z-2), ठीक है। अनंतकों का सीमा बिंदु, अनंतकों का सीमा बिंदु के लिए क्या होगा, cos 1/(z-2), नीचे वाला जो पार्ट है z-2 cos, और उसको लेंगे अपन cos 0, ठीक है, और वो आ जाएगा अपना 2 cos पार्ट, है ना, cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और z हो जाएगा 2 प्लस 1/2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यहां पर भी वही आपके पास अनंतकों का एक सीमा बिंदु आएगा, वो सीमा बिंदु क्या होगा इसका, ये जो अनुक्रम बनेगा यहाँ पर n = 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर जो अनंतकों का जो सीमा बिंदु आएगा, है ना, वो क्या आएगा यहाँ पर 2, यहाँ पे भी एक अनुक्रम बनेगा, उस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या आएगा, z = 2। तो z = 2 जो है वो क्या होगा, अनंतकों का सीमा बिंदु, या z = 2 इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता। ये अनंत तक कितने कोटि के होंगे, z = 2 कोटि, 2 कोटि के, ठीक है, और ये क्या आएगा, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, ठीक है। इस तरह से ये कुछ डिडक्शन थे कि किस तरह से आप जो सिंगुलरिटीज हैं उनका पता करेंगे कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो आपको सिंगुलरिटी दे रखी है वो कौन सी सिंगुलरिटी है, ठीक है। ये कल भी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, उसमें इसमें भी अपन ने ये कुछ तरीके देखे कि किस तरह से अपन पता करेंगे। ये है टोटल आपका इस सिंगुलर पॉइंट वाले चैप्टर में। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसी चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए। एग्जाम्पल है fz = z-2/z² sin 1/z-। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसमें पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, फलनों की विचित्रताओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही दोनों चीजें देखेंगे अपन, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता और अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता। व्युक्त अनिवार्य विचित्रता शून्यों का सीमा बिंदु और अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता अनंतकों का सीमा बिंदु। इस फंक्शन को अपन ये लिख सकते हैं pz/qz। यहां पर pz कितना है, यहाँ pz है z-2 sin 1/z-1, और qz कितना है यहाँ पर z², ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि शून्यों, यहाँ पर जो शून्यों का सीमा बिंदु क्या होगा यहाँ पर, उसके लिए अपन को क्या करना है, pz = 0, ठीक है, और उससे क्या आएगा z-2 sin 1/z-1 = 0। दिस इंप्लाइज, अब या तो z = 2 तथा sin 1/z-1 = 0। दिस इंप्लाइज sin 1/0 यहां पर आ जाएगा 1/z-1 = n पाई, जहां पर n का मान कितना है, +-1 और +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी z = 1 + 1/n पाई, ठीक है। अब यहां पर भी एक आपके पास अनुक्रम प्राप्त होगा, क्या अनुक्रम है, 1 + 1/n पाई, सच दैट n = आपका +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये जो अनुक्रम होगा, इस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट कितना होगा, इस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट होगा आपके पास 1, z = 1, इस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट होगा 1, यानी z = 1 जो होगा, z = 1 है ना, वो क्या होगा, अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, व्युक्त अनिवार्य विचित्रता z = 1, ठीक है। अगर अपन को अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता है
यानी क्यू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, क्यू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड बराबर 0 पर ये फंक्शन अपना परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड स्क्वायर एफ जेड, जेड स्क्वायर एफ जेड, इसका मान कोई फाइनाइट मान आ जाएगा, इसका कोई फाइनाइट मान आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, जेड इक्वल टू 0 अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता, यानी अनंतकों का शून्य, ठीक है। इस तरह से अपन ये निकाल, और वो जो अनंतक होंगे ना, वो किस कोटि के होंगे, जेड इक्वल टू 2, वो अनंतक यहाँ पे किस कोटि के आएंगे, जेड इक्वल टू 2, यानी 2 कोटि के अनंतक होंगे वो, इसका मान फाइनाइट आएगा, यानी यहाँ पर जो अनंतक होंगे वो किस कोटि के होंगे, 2 कोटि। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का अव्युक्त अनिवार्य विचित्रता या व्युक्त अनिवार्य विचित्रता, शून्यों का सीमा बिंदु निकाल सकते हैं, अनंतकों का सीमा बिंदु इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यह है सिंगुलर पॉइंट।